हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार आपको नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज पर कुछ मेहमानों से मिलवाता है ताकि आपको उन खबरों की गहराई तक कुछ मालूमात हो सके जो आमतौर पर मीडिया में मौजूद नहीं है। इस वक्त जिस इशू पर हम बात कर रहे हैं वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच के बिगड़ते हुए ताल्लुकात की है। और उसमें एक खास एक वाकया हुआ था पिछले महीने, जिसमें दोनों मुल्कों के बॉर्डर के नजदीक के इलाकों में तहरीक तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तानी फौज ने कार्रवाई की थी। और उसके बाद तालिबान अफगानिस्तान में जो हुकूमत चला रहे हैं वो और पाकिस्तानी हुकूमत के बीच में एक तरह से तनाव बढ़ा हुआ है, हालात कशीदा हैं। वहां के जो जो मीडिया है, अफगानिस्तान का भी पाकिस्तान का भी, वो बहुत से ऐसे इशारे दे रहा है कि शायद ये हालात कुछ आगे बढ़ सकते हैं, खराब हो सकते हैं। क्या कुछ है ये मामला? इसको जानने के लिए, समझने के लिए मेरे साथ इस वक्त खास मेहमान है सीनियर जर्नलिस्ट असद मिर्जा साहब, जो इंटरनेशनल खबरों पर नजर रखते हैं। और बीबीसी से भी आपने उनकी आवाज सुनी होगी, उन्होंने बीबीसी में भी काफी दिन काम किया है। कुछ मिडिल ईस्ट के अखबारों के लिए भी मजामीन लिखते हैं। यहाँ भारत में भी कई जबानों में आपके आर्टिकल्स छपते हैं, और हमारे चैनल पर भी अब से पहले विश्व दर्पण के नाम से एक शो करते रहे हैं। अभी मसरूफियत की वजह से वो सिलसिला नहीं है, लेकिन हम इंटरव्यू के जरिए हम उनकी बात आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। असद मिर्जा साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया। आप ये बताइए कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच क्या कुछ है। अभी तो सेटल भी नहीं हुए तालिबान की हुकूमत। अभी ना दुनिया के मुल्क उन्हें पहचान रहे हैं एक हुकूमत के तौर पर, और वो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, जो तालिबान के लिए एक तरह से फैसिलिटेटर के तौर पर कई बार काम आया है, उससे ताल्लुकात खराब होने की क्या वजह है? क्या हुआ है? अभी क्या हालात हैं? शुक्रिया काजमी साहब। अगर देखिए हम पाकिस्तान अफगानिस्तान के ताल्लुकात की बात करें तो जैसा कि आपने फरमाया कि दोनों मुल्क काफी करीब रह चुके हैं। एक जमाने में पाकिस्तान को अफगानिस्तान का सबसे बड़ा हलीफ या एलाई माना जाता था, उसका सबसे बड़ा सपोर्टर माना जाता था। लेकिन 1.5 साल कबल जब से तालिबान की नई हुकूमत कायम हुई है अफगानिस्तान में, तब से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात कुछ न कुछ तनाव वाले रहे हैं, कशीदा रहे हैं। और उसकी बुनियादी वजह ये रही है कि जो भी एग्रीमेंट दोहा में तालिबान के रिप्रेजेंटेटिव्स के दरमियान और अमेरिका की क़यादत में वेस्टर्न कंट्रीज के दरमियान जो दोहा एग्रीमेंट हुआ था, उसमें पाकिस्तान के चाहने के बावजूद भी पाकिस्तान को कोई अहम या कलीदी किरदार हासिल नहीं हुआ था। जबकि अगर हम तारीखी तौर पे देखें तो जब से अफगानिस्तान में सोवियत फोर्सेस आई थी, उसके बाद से अमेरिका वहां पर आया, तब से तकरीबन 25 साल के अरसे से पाकिस्तान अफगानिस्तान में एक अहम भूमिका निभाता चला आया है। वो उसके हर शोबे में शामिल रहा है, हर तरीके से उसकी साथ दिया है, उसकी हिमायत की है। लेकिन पिछले 1.5 साल से ये चीजें बिल्कुल खत्म हो गई हैं। और इसकी एक बुनियादी वजह ये समझ में आती है कि जो मौजूदा तालिबान हुकूमत है वो पाकिस्तान हुकूमत के साथ किसी भी तरीके के ताल्लुकात कायम नहीं करना चाहती है। हाँ, सिफारती ताल्लुकात अपनी जगह है, लेकिन जो एक दूसरों के साथ में इनकी जो कुर्बतें थी वो कुर्बतें अब खत्म हो चुकी है। और ये दूरियां इन दोनों के दरमियान ज्यादा बढ़ रही हैं। और इसमें जरा कुछ तेजी उस वक्त भी आई थी जब अफगानिस्तान हुकूमत ने पाकिस्तान के साथ लगे अपने बॉर्डर के ऊपर बॉर्डर फेंसिंग करना शुरू की थी, जिसका कि पाकिस्तान ने जबरदस्त मजामत की थी और कहा था कि इस फेंसिंग की कोई जरूरत नहीं है। और इस फेंस को बॉर्डर पर लगाने के दौरान भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस में कई मरतबा पिछले साल झड़पें हुई। इसके साथ ही साथ कुछ ऐसे अनासिर, कुछ ऐसे एलिमेंट्स तालिबान हुकूमत में भी शामिल है और अफगानिस्तान भी मौजूद है जो कि पाकिस्तान के खिलाफ काम करते हैं। इनमें सर फहरिस्त है तहरीक तालिबान पाकिस्तान,
और हक्कानी नेटवर्क जिसके रिप्रेजेंटेटिव तालिबान के साथ उसकी हुकूमत में भी शामिल है। तो शायद इन वजह से दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात में कशीदगी बढ़ती चली जा रही है और पिछले 3 दिन के दौरान इन ताल्लुकात में बहुत जबरदस्त तनाव देखने को आया है। अच्छा, अभी एक वहाँ के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, स्पोक्स पर्सन हैं, उनके कई कई लोगों के कुछ बयानात आए हैं अभी ताजा। सरकारी तौर पर तालिबान की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है और पाकिस्तान की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? क्या कोई सरकारी मतलब जो पोजीशन अभी क्या है, मीडिया में क्या कुछ आ रहा है? देखिए, अफगानिस्तान की तरफ से वहां के स्पोक्स पर्सन जबीउल्लाह मुजाहिद ने अपने एक स्टेटमेंट में, जो कि अफगानिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के ट्विटर हैंडल पे भी लगाई गई है, उसमें कहा है कि पाकिस्तान के सारे इल्जामात अफगानिस्तान के तई बिल्कुल बेबुनियाद हैं। अफगानिस्तान कभी भी अपनी सरजमीन को किसी ऐसी ताकत को इस्तेमाल नहीं करने देगा जो उसके नेबरिंग कंट्रीज को या उसके पड़ोसी मुल्कों के में जाकर वहां पर तकरीबी या टेररिस्ट कार्रवाइयां करते हैं। और खास तौर से पाकिस्तान के बारे में अफगानिस्तान हुकूमत इस तरीके की बात सोच भी नहीं सकती है। तो पाकिस्तान से अफगानिस्तान हुकूमत या तालिबान हुकूमत पर जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद है। लेकिन हमें साथ ही साथ इस बात का भी नजर रखनी चाहिए कि पाकिस्तान में एकदम इस मसले पर कुछ तेजी देखने को आई है, क्योंकि पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की पिछले एक हफ्ते के दौरान 2 अहम मीटिंग हुई है। कल यानी मंगल के रोज होने वाली इस मीटिंग में, जिसमें कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, मिलिट्री के नए चीफ आसिम मुनीर और डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ भी शामिल थे। उसके बाद जो बयान जारी किया गया उसमें ये कहा गया है कि हमने, यानी कि पाकिस्तान हुकूमत ने अफगानिस्तान हुकूमत से बातचीत की है और हमने उनसे कहा है कि वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को अपनी सरजमीन से ना होने दें और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को रोकें। और साथ ही साथ उनसे ये भी कहा गया है कि जो आर्म्ड ग्रुप्स हैं जिसका कि नाम वो नहीं ले रहे हैं अपनी स्टेटमेंट में, लेकिन उनका जो इशारा है वो सीधा तहरीक तालिबान पाकिस्तान या टीटीपी की तरफ है, उसकी तरफ उन्होंने कहा है कि उसको रोकें कि वो अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ हमले करना बंद करे। और इस तरफ से दूसरी तरफ से क्या 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 कुछ कहा गया? यानी अफगानिस्तान ने क्या बात कही अफगानिस्तान की तरफ से? जी, जैसे मैंने पहले कहा कि अफगानिस्तान के स्पोक्स पर्सन जबीउल्लाह मुजाहिद ने अपने एक स्टेटमेंट और बयान में कहा है कि पाकिस्तान के सारे इल्जामात बिल्कुल बेबुनियाद हैं। पाकिस्तान का जो कहना है कि अफगानिस्तान में मौजूद कुछ अनासिर ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयां कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत यानी कि इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान की हुकूमत कभी भी ऐसे अनासिर को अपने यहाँ सरकर्दा होने नहीं देती जो कि पड़ोसी मुल्कों और खासतौर से पाकिस्तान के खिलाफ कोई दहशत गर्दाना या टेररिस्ट कार्रवाइयां करें। अच्छा, जब काबुल में बैठ करके वहां की कोई भी हुकूमत ये कहती है कि हम तीसरे मुल्क के खिलाफ अपनी जमीन को इस्तेमाल नहीं होने देंगे, तो इसके आमतौर पर दो माने समझे जाते हैं। एक तो चूंकि भारत का भी वहां अच्छी खासी प्रेजेंस रही है, वो जब ये कहते हैं तो भारत को भी ये समझाने की कोशिश करते हैं कि भारत के खिलाफ हम अपनी जमीन इस्तेमाल नहीं होने देंगे, और दूसरी तरफ पाकिस्तान को भी समझाने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो बॉर्डर से लगा हुआ है कि हम अपने यहाँ ऐसा नहीं होने देंगे। अभी पिछले दिनों एक अफगानिस्तान के अशरफ गनी की सरकार में एनएसए रहे एक साहब ने पिछले दिनों कहा था कि उनका 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 ये कहना था कि कुछ इंडिया के खिलाफ जो कुछ ग्रुप्स हैं, जिसमें 2-3 ग्रुप्स का नाम भी लिया था, हरकतुल मुजाहिदीन और क्या क्या, वो पाकिस्तान से अफगानिस्तान में मूव कर रही हैं। तो भारत की क्या सूरत हाल है? भारत कहाँ खड़ा है इसमें? और वो महज इल्जाम हो सकता है चूंकि वो अब सरकार से बाहर है तालिबान को परेशान करने के लिए, या ये कोई ऐसी हकीकत भी हो सकती है? देखिए, जहां तक भारत का ताल्लुक है तो अगर हम देखें तो
जिन ग्रुप्स के पहले ये कहा जाता था कि उनके मेंबर्स या उनके लॉयलिस्ट जो कि कश्मीर में मौजूद हैं और वो हिंदुस्तान की सरकार मुखालिफ कार्रवाइयां करते हैं, टेररिस्ट हमले करते हैं, उसमें अगर हम देखें तो मजमूई तौर पर काफी कमी देखने को सामने आई है। एक वजह शायद ये भी हो सकती है कि जिस दौरान में नई हुकूमत कायम हुई उसमें बहुत से अनासिर जो है जो कि आप टेररिस्ट एलिमेंट्स लेबल कर सकते हैं, वो अफगानिस्तान से दूसरे मुल्कों को हिजरत कर चुके थे। लेकिन उसके बावजूद अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के मुताबिक जब अमेरिका की फौजों का इनखला वहां पर हुआ, उस वक्त भी उनका ये कहना था कि हमारे पास ऐसे शवाहिद मौजूद हैं कि दाइश और ISIS के सैकड़ों से लेके हजारों की तादाद में अंसर या टेररिस्ट अफगानिस्तान में मौजूद हैं, जिनका की सफाया अमेरिकन फोर्सेस भी नहीं कर पाई थी। लेकिन ये एलिमेंट्स जो है ये कभी भी हिंदुस्तान के खिलाफ इन्होंने कोई कार्रवाइयां नहीं की है। हाँ, इनकी तरफ से स्टेटमेंट्स जरूर आए हैं हिंदुस्तान मुखालिफ, लेकिन जैसे कि आपने कहा कि कुछ 2-3 ग्रुप्स जो कि कश्मीर में एक्टिव थे, उनकी तरफ से कोई बड़ी कार्रवाई पिछले 1.5 साल में देखने को सामने नहीं आई है। लेकिन ये कार्रवाइयां ज्यादातर अब जो फोकस हो रहा है वो पाकिस्तान की तरफ हो रहा है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज ने अपने एक रिपोर्ट में कहा है कि सन 2022 यानी कि पिछले साल में पाकिस्तान में तकरीबन 150 टेररिस्ट अटैक्स हुए हैं और इसमें से मेजॉरिटी ऑफ अटैक्स जो है वो तहरीके तालिबान पाकिस्तान के एलिमेंट्स ने पाकिस्तान में किए हैं। और इसके पीछे एक अहम वजह यह है कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान की ये डिमांड है कि फेडरल ट्राइबल एरिया के कुछ एरिया जो है वो खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस के अंदर भी शामिल कर दिया जाए और साथ ही साथ वो पाकिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में एक ऐसी हुकूमत कायम करना चाहता है जिस जो कि बिल्कुल अफगानिस्तान की इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान या तालिबान हुकूमत के नक्शे कदम पे चलना चाहती है। यानी कि वो भी शरिया लॉ को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, वो भी बिल्कुल एक इस्लामिक रिपब्लिक कायम करना, इस्लामिक रिपब्लिक नहीं लेकिन इस्लामिक रिपब्लिक की तर्ज पर अपनी प्रोविंस को चलाना चाहते हैं। तो पाकिस्तान की जो हुकूमत है, जो डेमोक्रेटिक हुकूमत पाकिस्तान की है, वो उसके खिलाफ है। तो असल वजह जो है वो यही है कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान जिस तरीके से उसने पाकिस्तान में इतने हमले किए हैं और बहुत सारे बड़े हमले भी किए हैं। फॉर एग्जांपल पिछले महीने ही तहरीके तालिबान पाकिस्तान के एलिमेंट्स ने पाकिस्तानी फौज के तकरीबन 20 से 25 अफराद को यरगमाल बना लिया था, किडनैप कर लिया था और उसके बाद पाकिस्तान आर्मी ने जो उनके खिलाफ कार्रवाई की उसमें 40 के करीब तहरीके तालिबान पाकिस्तान के मेंबर्स को खत्म कर दिया गया और उसके बाद उनके कुछ फौजी भी वो बचा सके अपने, क्योंकि उस हमले में उनके पाकिस्तानी फौजी भी हलाक हुए थे। तो ये बेसिकली मामला यही है कि जिस तरीके से तहरीके तालिबान पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के कुछ हिस्सों और ट्राइबल एरिया जो है पाकिस्तान के वहां बढ़ता जा रहा है, उससे खौफजदा है पाकिस्तान की हुकूमत और इसी वजह से शायद दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात बेहतर होने को नहीं आ रहे हैं। अच्छा, पाकिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है उसके बारे में जो वहाँ इमरान खान ने एक नैरेटिव बनाया है या हकीकत है, उसे जो भी कहा जाए, वो ये कि ये प्रो अमेरिकन सरकार है, बल्कि वो तो इम्पोर्टेड सरकार कहते हैं। तो ये जो इम्पोर्टेड सरकार या अमेरिका की हमनवा सरकार है इस्लामाबाद में, क्या वॉशिंगटन की तरफ से कहीं कोई ऐसा कुछ हो सकता है जिसकी वजह से अब तालिबान की सरकार के साथ कशीदगी कहीं ना कहीं जो दूर से बैठा हुआ प्लान करने वाला है उस प्लान का कहीं हिस्सा हो? देखिए, जहां तक ताल्लुक है इमरान खान के इस स्टेटमेंट का कि ये वेस्टर्न या अमेरिकन इन्फ्लुएंस हुकूमत है पाकिस्तान में, मौजूदा हुकूमत जो है, तो ये तो आप लेबलिंग पाकिस्तान की हर हुकूमत को दे सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की हर हुकूमत जब तक अमेरिका नवाज नहीं हुई तब तक वो अपना रूल जो है, वो पावर जो है वो जारी नहीं रख सकी। और इसका ताजा एग्जाम्पल खुद इमरान खान है कि एक जिस वक्त इमरान खान
पावर में आए थे उस वक्त उनको भी अमेरिका का पिट्ठू और बरतानिया का पिट्ठू कहा जाता था। तो इसी तरीके से वहां पर जो भी पार्टी आउट ऑफ पावर होती है वो दूसरी पार्टी को यही कहती है कि वो अमेरिका नवाज है। लेकिन ये एक हकीकत भी है, और हाँ, इस आपके इस कहने में कुछ सच्चाई हो सकती है कि अमेरिका डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली पाकिस्तान अफगानिस्तान की हुकूमत पर दबाव बढ़ाने के लिए पाकिस्तान को कुछ इशारे दे रहा है और पाकिस्तान उस पर अमल कर रहा है। अच्छा, अभी इंटरनेशनल लेवल पर क्या सूरत हाल है? अब सर्दी का मौसम है। अफगानिस्तान में 90% से ज्यादा लोगों के बारे में कहा जा रहा है कि वो गरीबी रेखा से नीचे हैं। अब इंटरनेशनल रिकॉग्निशन नहीं, मुख्तलिफ मुल्क उसे हुकूमत मानने के लिए तैयार नहीं। अब वहां की आवाम के लिए क्या कुछ, कैसे, यानी हालात कैसे हैं अभी? क्या क्या लगता है आपको? काजमी साहब, आपको जरूर याद होगा कि हम अपने तकरीबन 3 से 4 पिछले प्रोग्रामों में इस बारे में बात कर चुके हैं। और इसमें जो हमने लास्ट बातचीत की थी वो बातचीत उस वक्त हुई थी जब तालिबान हुकूमत ने कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में लड़कियों के जाने पर मुकम्मल पाबंदी आयद की कर दी थी। और तब मैंने बताया था अपने दर्शकों को कि उसके बाद आलमी सतह के ऊपर इस कदम की, इस फैसले की बहुत शदीद मजम्मत की गई थी। और साथ ही साथ जो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन एजेंसीज है उनका ये कहना था कि जिस तरीके से तालिबान अपने फैसले पर अमल कर रहे हैं, और उन्होंने ये फैसला भी किया है कि स्कूल कॉलेजेस के अलावा औरतें अब मुलाजमत भी नहीं कर सकेंगी, तो अगर उनके अमले में जो औरतें शामिल हैं उनको निकाल दिया जाए तो उनके लिए अफगानिस्तान में उस सूरत हाल में काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और 3 इंटरनेशनल एजेंसीज ने ये ऐलान भी किया था कि वो फौरी तौर के ऊपर अफगानिस्तान में अपनी राहत रसाने की कार्रवाइयां बंद करने पर मजबूर हैं, क्योंकि उनके पास वो अमला अब नहीं है उस तादाद में जो कि उनको जरूरत है। तो मजमूई तौर पर देखिए, हमने पिछले साल भी इस बारे में बात की थी कि, और इस साल भी, कि सर्दियों के मौसम शुरू होने से पहले तालिबान हुकूमत वहां के अवाम की फलाह बहबूद के लिए, उनको खाने पीने की अशिया पहुंचाने के लिए, उनको बिजली पानी पहुंचाने के लिए, सर्दी के मौसम में उनको गैस और दीगर चीजें जिससे कि वो अपने घरों को गर्म रख सके पहुंचाने के लिए बिल्कुल नाकाम नजर आ रही है। और जो इंटरनेशनल एजेंसी, यूएन एजेंसी की एक रिपोर्ट थी कि 97% अफगानी अवाम गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं, तो वो बिल्कुल दुरुस्त है। तो इन सब बैकग्राउंड में हम लोगों ने बात की थी कि हमें क्यों मायूसी हो रही है कि तालिबान हुकूमत से जो कुछ उम्मीदें की जा रही थी और जो कुछ उसने दावे किए थे कि वो अफगानिस्तान की सालमियत को कायम रखने के साथ साथ अफगानिस्तान के अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करेगा, ऐसा कुछ भी जमीनी सतह पर नजर नहीं आया है। तो इसके पीछे क्या वजह है? और इसके साथ ही साथ तालिबान हुकूमत जो है वो लगातार ये डिमांड करती चली आ रही है कि अमेरिकन और वेस्टर्न कंट्रीज में उसके एसेट्स जो अफगानिस्तान सेंट्रल बैंक के फ्रीज किए जा चुके हैं वो अनफ्रीज किए जाएं, ताकि उस पैसे का इस्तेमाल अफगानिस्तान के अवाम की फलाह बहबूद के लिए किया जा सके। लेकिन अमेरिका ने उसमें से कुछ परसेंटेज अनफ्रीज की थी, लेकिन अभी भी पूरी परसेंट जो रकम है वो अफगानिस्तान को वापस नहीं लौटाई गई है। साथ ही साथ दूसरा मामला ये कि अभी तक किसी भी मुल्क ने अफगानिस्तान की इस्लामिक एमिरेट ऑफ यानी कि आईए हुकूमत को तस्लीम नहीं किया है। तो ये सब चीजें अपनी जगह है, लेकिन इनके साथ ही साथ हमें जमीनी सतह पर ये देखने को नहीं मिल रहा है कि किस तरीके से तालिबान हुकूमत अवाम की फलाह बहबूद के लिए कोई काम कर रही है या नहीं। तो ये बहरहाल ऐसी हालत में जबकि दुनिया के मुल्क अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत को तस्लीम नहीं कर रहे, और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में इतना बड़ा तनाजा खड़ा है, इसमें कोई बिचौलिए का कोई रोल अदा करेगा, ऐसी कोई जरूरत है, या अभी आपको लगता है कि आपस में बातचीत करके कुछ मामला हल हो जाएंगे? नहीं, देखिए, बिचौलिया तो जरूर कोई ना कोई आएगा। और जहां तक बिचौलियों का ताल्लुक है तो मुख्तलिफ जो रीजनल पावर्स हैं, चाहे वो चीन हो, चाहे वो रूस हो, या अफगानिस्तान के पड़ोसी मुल्क हो, अजरबैजान, ताजिकिस्तान, अर्मेनिया, किर्गिजिस्तान, सभी मुल्क ये चाहते हैं। और कई इंटरनेशनल सेमिनार्स के अलावा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस मुनक्किद की हैं इस मसले के ऊपर कि किस तरीके से अफगानिस्तान
की तामीर नौ या वहां का रिकंस्ट्रक्शन किया जाए, ताकि अफगानिस्तान दोबारा अपने पैरों पर खड़ा हो जाए और वहां के अवाम को एक बेहतर जिंदगी जीने के लिए सारी चीजें मैसर हो सके। लेकिन इस सब के बावजूद कोई भी पेशरफ हमें तालिबान हुकूमत से सामने आती नजर नहीं आ रही, और ये बहुत बड़ी मायूसी की बात है। ये बहुत ही वहां की अवाम के लिए ये बहुत बड़ा मसला है। उनके पास कोई चॉइस नहीं है। अगर एक सरकार नाकाम हो तो कोई इलेक्शन कमीशन नहीं, कोई इलेक्शन होने के चांस नहीं, तो वो एक अजीब ऐसी सूरत है कि ना बाहर जा सकते, ना जिंदा रह सकते, ना मर सकते, तकरीबन ऐसी हालत है। तो ये वहां की अवाम के लिए बहुत ही सख्त मौका है। भारत की तरफ से कुछ वहां तकनीकी किस्म का स्टाफ पहुंचा हुआ है, और कितना मदद कर पाते होंगे दूसरे मुल्क, ये भी एक बहुत ही बड़ा सवाल है। क्योंकि जब तक अफगानिस्तान की हुकूमत इफेक्टिव नहीं होगी, सबके लिए काबिल कबूल नहीं होगी, और इंक्लूसिव जिसके लिए पूरी दुनिया के मुल्क कह रहे हैं कि मुख्तलिफ तबकात की मिलीजुली हुकूमत हो, तब तक कैसे हालात बदलेंगे, क्या होगा, ये देखने की बात होगी, वक्त बताएगा। लेकिन अभी हालात बहुत ही संगीन है, बहुत ही परेशान कुन है वहां के अवाम के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया असद मिर्जा साहब, आपने वक्त दिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।